हम श्री गुरु श्री योतवत कमलं श्री गुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गौरकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त गंजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानो सुदे देवी प्राणामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवधरी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नाम हेव केवलं कौलं नास्त्येव गतिरन्यथाम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, प्रेम विराट से पढ़ रहा ये जय विदार से पढ़ रहा है भक्ति विनोद ठाकुर के जैव धर्मा, जीव का धर्मा। भक्ति विनोद ठाकुर जो सप्तम गोस्वामी के नाम में प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने ये 6 गोस्वामियों के जो ग्रंथ जो है अपने ग्रंथों में इसका सार उल्लेख किया गया है। तो विशेष करके रूप गोस्वामी और जो महाप्रभु के प्रिय भक्त है और कृष्ण लीला में श्रीमती राधारानी के प्रिय मंजारी है, और इसलिए हम उनके अनुगत्य में चलते हैं और इसलिए अपने आप को रूपनुग वैष्णव कहलाता है। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में जब आगे है तो उनके अनुगत्य में चलता है। नाम भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुगवरायते। तो रूपनुग वैष्णव में से श्रेष्ठ है गौर शक्ति की स्वरूप, गौर शक्ति गदाधर पंडित जो राधारानी है कृष्ण लीला में। तो बद्ध जीव के हित के लिए उन्होंने ये महाप्रभु 6 गोस्वामी के दर्शन, सिद्धांत, ज्ञान अपने किताबे में उल्लेख किया गया है। तो इनमें से एक है जैव धर्मा। तो जीव के धर्मा पहले बांग्ला भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शिष्य और उनके शिष्य के शिष्य हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। विशेष करके भक्ति विज्ञान केशव महाराज के आदेश अनुसार श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने अनुवाद और प्रस्तुत किया है।
और पहले भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने बोला सिर्फ पहले द्वितीय भाग प्रस्तुत करना है, क्योंकि तीसरी भाग ये विशेष करके ये ब्रज प्रेम, और विशेष करके ये तो जो गोपियाँ के भाव इसमें उल्लेख किया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत तो योग्यता होना चाहिए। और जैसे आजकल भी जिसे श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है भक्ति रसामृत सिंधु अंग्रेजी भाषा में, और जब जिसे VIHE में तो पढ़ाता है ये भक्ति रसामृत सिंधु, ये पहले भाग द्वितीय भाग, लेकिन इसके बाद तीसरे या चौथा भाग जो ब्रज प्रेम के बारे में, इसके बाद इसके बारे में शिक्षा नहीं देता है, इस विचार से कि ये लोग तो योग्य नहीं है। लेकिन वास्तव में तो श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण महाराज भी उनके विचार था कि वास्तव में हमको पूरा तो प्रकट करना चाहिए, तो योग्य है उनके लिए, तो ज़रूरत है जो साधक जो आगे जाना चाहता है उत्तम अवस्था पर पहुंचने के लिए, ये तो ज़रूरत है। और जो योग्य नहीं है ये नहीं समझ लेंगे, इसलिए कोई बात नहीं है। जैसे चैतन्य चैतन्यमृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला है और उल्लेख किया गया है कि ये भी वास्तव में चैतन्य चैतन्यमृत, इसमें पूरे महाप्रभु के जीवन चरित्र तो है, इसके बाद उनके किसके लिए आया है, ब्रज भक्ति देने के लिए आया है, और विशेष करके गोपी भाव भी, रानी की भाव प्रेम ये दिया गया है। और उन्होंने भी उल्लेख किया गया है कि वास्तव में यह सब कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन फिर भी हमको बोलना है, नहीं बोलता है नहीं लिखता है तो भविष्य में लुप्त हो जाएगा, इसलिए प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए उन्होंने भी लिखा। और तो संकोच में कि शायद नहीं करना चाहिए, फिर भी लेकिन मुझे करना है। इसके बाद भी उन्होंने उल्लेख किया गया है कि आनंद भी अनुभव करता हूँ कि हमने लिखा है और मुझे भी मालूम है कि ये जो योग्य है ये पढ़ेंगे और आनंद अनुभव करेंगे, और जो योग्य नहीं है ये नहीं समझ सकता है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पढ़ते पढ़ते इसमें भी उल्लेख किया गया है चैतन्य चैतन्यमृत, अगर कुछ एक चीज़ नहीं समझ सकता जैसे चैतन्य चैतन्यमृत के, फिर भी श्रवण करते हुए और बार बार श्रवण करते हुए इसके बाद समझ सकता है। जैसे ही ये शायद पूरा नहीं समझ सकता है, लेकिन बार बार सुनते सुनते तो समझ लेंगे क्या कहना चाहता है। तो ये हमको समझना चाहिए सबसे पहले कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और जीवेर सुपोय कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो और हमको तो कृष्ण की सेवा करना है, और ये वास्तव में धर्म है, कृष्ण सेवा ये धर्म है। तो अलग अलग प्रकार के धर्म है, लेकिन वास्तव धर्म नित्य धर्म है, सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो ये जब धर्म 3 भाग में है, तो पहले 2 भाग में थे, लेकिन इसके बाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण महाराज
तीसरे बार भी भाग भी प्रस्तुत किया है। और पहले तो भक्ति विज्ञान केशव महाराज मना किया था, लेकिन जब उन्होंने प्रस्तुत किए थे तो अभी आनंद भी प्रकट किए थे। भक्ति विज्ञान केशव महाराज आपने अच्छा किया है, अच्छा अनुवाद किया है। और इसके बाद तो अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हो गया है, गौड़ीय मठ में और इस्कॉन में भी प्रकट हो गया, अंग्रेजी भाषा में है। स्वजैव धर्म के पहले अध्याय, नित्य और नैमित्तिक धर्म मूलक प्रथम खंड। नित्य और नैमित्तिक धर्म, नित्य धर्म कृष्ण सेवा है। ये जीवात्मा और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान जो होता है, विशेष करके तो भक्त लोग तो सेवा कर रहा है, सब कृष्ण को अर्पण कर रहा है। आध्यात्मिक जगत में नित्य सिद्ध परिकार निरंतर कृष्ण के सेवा में लीन है, आदान प्रदान होता है कृष्ण के साथ। और जो बद्ध जीव जो है, ये प्रयास कर रहे आगे जाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में। बस में जब शरीर मिलता है, भौतिक शरीर, तो सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण ये कर्तव्य है कि हमको भजन करना चाहिए, कि हमको आगे जाने के लिए प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में। जब कृष्ण केंद्र में है, कृष्ण के लिए कर रहा है, ये नित्य धर्म है। नैमित्तिक धर्म ये इस भौतिक जगत के बारे में है, जिसे वन आश्रम धर्म का पालन भी करना है, और तो अलग अलग नियम इसके लिए है, अलग अलग संस्कार होता है, जिससे 16 संस्कार। तो जो कभी कभी होता है, ये नैमित्तिक धर्म। और दूसरा ये भी है कि अलग अलग धर्म जो होता है, लेकिन जिससे ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म है, ठीक है, ये भी कोई लोग के लिए ज़रूरत है, जिससे वे थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वास्तव में भगवान कौन है, हमारे संबंध भगवान के साथ कैसा है। सिर्फ उनको मालूम है भगवान है, और ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी मालूम है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, लेकिन इसमें विशेष ज्ञान नहीं है। और ये पालन करते हुए थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, लेकिन उत्तम अवस्था पर पहुंच नहीं सकता है। उत्तम अवस्था पर पहुंचना हमको मालूम होना चाहिए कि भगवान कौन है, क्या कर रहा है, और कैसे हम उनके पास जा सकता है, किस उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है भजन करते हुए। तो जैसे ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म इत्यादि अलग अलग देश भी, तो अलग अलग धर्म है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, तो कुछ समय के लिए है, इसके बाद लुप्त हो जाता है।
क्योंकि इसमें भगवान के बारे में तो सिर्फ गौण रूप से इसमें बताया गया है कि भगवान है, लेकिन भगवान का नाम क्या है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन इसमें कुछ उपदेश है जिससे लोग सत्वगुण में आ सकता है, जिससे वे आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में धीरे धीरे। लेकिन अंत में सब तो नित्य धारमा में प्रवेश करना है, तब सिद्धावस्था पर पहुंच सकता है। तो इसके बारे में बताता है पहले अध्याय में, और नित्य धर्म और इस संसार के बारे में बताता है, और बाद में तो हरि नाम के बारे में बताता है। 10 मूल तत्व इसमें भी उल्लेख किया गया है। 10 मूल तत्व है इसमें उल्लेख किया गया है कि कृष्णा तो भगवान है, और परम तत्व है, रसपूर्ण है, उसके बारे में बताता है। इसके बाद कि तो ये प्रमाण है, ये शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र में उल्लेख किया गया है। इसके बाद बताता है कि भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, और जो हमेशा कृष्ण की सेवा में लीन है। इसके बाद नित्य बद्ध है, जो बद्ध अवस्था में है, लेकिन स्वरूपता ये भी अवस्था में कृष्ण के दास है, लेकिन सेवा में नहीं है, सेवा में नहीं थे, और ये गिर जाते इस भौतिक जगत में। लेकिन भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से जब ये समझ सकता है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में। तो पहले संबंध तत्व है, इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। संबंध तत्व, प्रयोजन, ये अविधेय तत्व, प्रयोजन तत्व। पहले समझना चाहिए कि भगवान है, आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, और तो उनके नित्य सिद्ध परिकर वहाँ पर है, सेवा कर रहा है, और नित्य सिद्ध परिकर इस भौतिक जगत में गिरने की संभावना नहीं है। इसके बाद नित्य बद्ध है, अनादिकाल से बद्ध अवस्था में है, लेकिन ये भी कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन सेवा अभी तक किया नहीं है। और जब समझ सकता है कि हम भगवान के दास हैं, हम उनकी सेवा करने हैं, तब आगे जा सकता है, समझ सकता है कि वास्तव में भगवत धाम में हमको जाना है। और इसके बाद तो अविधेय तत्व, तो कैसे सद्भजन करना, इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद ये प्रयोजन तत्व कि उत्तम अवस्था पर कैसे पहुंच सकता है, और स्वरूप सिद्ध अवस्था पर कैसे पहुंच सकता है, सिद्ध कैसे हो जाता है। तो इसमें भी उल्लेख किया गया है। और विशेष करके यहाँ पर एक भाग है, ये नाम तत्व के बारे में है। नाम तत्व, आभास नाम और अपराध नाम। तो पहले अपराध से बचना चाहिए जब कर रहा है। इसके बाद जब अच्छे तरह से जब कर रहा है, तब आगे जा सकता है। नामाभास, और लेकिन जब शुद्ध अवस्था पर पहुंचता है, तब शुद्ध नाम उच्चारण कर सकता है, तब कृष्ण प्रकट हो जाता है,
तब समझ सकता है, अनुभव कर सकता है कि कृष्ण कृष्ण नाम अभिन्न है। तब अपना स्वरूप सिद्ध के अवस्था पे तो पहुंच सकता है, अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है। कृष्ण के साथ हमारे संबंध क्या है अनुभव कर सकता है। ये परम गति है, ये हमारे लक्ष्य है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना कुछ समय लगेगा, लेकिन उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ हमको आगे जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये पूर्वाचार्यों के ग्रंथों के सार है जय विधारमा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के दूसरे भी ग्रंथ है जो बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है, जिसे चैतन्य शिक्षामृता, चैतन्य का उपदेश क्या है, चैतन्य की शिक्षा क्या है, इसमें उल्लेख किए गए हैं। इसके बाद कैसे भजन करना है, भजन रहस्य, ये भी महत्वपूर्ण किताब है। कैसे भजन करना है जिससे हम श्रद्धा के अवस्था से प्रेम के अवस्था पर पहुंच सकता है। तो आज सीढ़ियाँ है, जैसे ना सीढ़ियाँ पे चलता है, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते हुए हमको आगे जाना है, ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे ही श्रद्धा, इसके बाद क्या होता है, श्रद्धा भगवान के प्रति श्रद्धा, इसके बाद साधु संग, जब साधु के संग में है तब अच्छा तरह से सब कुछ समझ सकता है। इसके बाद भजन क्रिया, भजन कर सकता है। लेकिन भजन करते करते हम समझ सकते हैं कि दिल में बहुत सारे अनाथ है, कलमाश है, ये पार करना बहुत मुश्किल है, समय लगता है, अलग अलग प्रकार के अनाथ है। लेकिन हमको आगे जाना है और धीरे धीरे ये इसका भी नाश हो जाता है, कलमाश के समाप्त हो जाता है, लेकिन समय लगेगा। और जब लगभग तो दिल भावना शुद्ध है तब स्थिर हो जाता है, निष्ठा प्रकट हो जाता है, निष्ठा भगवान के प्रति, नाम निष्ठा, जो भी हो हमको अच्छा तरह से जप करना है, तबीयत टिकना है, फिर भी जप करना चाहिए, ये प्रयास करना। जिसके पास निष्ठा नहीं है वो तबीयत टिकना है, पेट टिकना है, जुकाम है, अभी जप नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा ठंड है, ये बहुत ठंड है और मुश्किल है जल्दी उठना जप करना। इसके बाद ज़्यादा गर्मी है, मुश्किल है, पानी पीना है, एसी में बैठना है। लेकिन जो भी हो नाम में निष्ठा होने चाहिए, तब जो भी है, तबीयत टिकना है, गर्मी है, ठंड है, फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी कभी मान भी ज़्यादा समय मान तो तंग देता है, अभी ये इसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है, ये बहुत ज़रूरत है। इसके बाद भूल जाता है और हमको तो जप करना है। तो है ना, रथ पे बैठना, मान के रथ, मनसो रतेना, जब जीवात्मा मान के रथ पे है इधर उधर चला जाता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से मान वश में रखना कठिन है, लेकिन हमको प्रयास करना और अच्छा तरह से नाम उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण नाम जप, महामंत्र, इसके बाद श्रवण करना चाहिए। और इसके बाद ये भी है कि जो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु गौरांग कृष्ण से, तब हो जाता है अच्छा तरह से जप, तब तो नाम रुचि आ जाता है, तब सरल हो जाता है। नाम रुचि नहीं है तो 16 माला जप थोड़ा सा मुश्किल है, यज्ञ है, महायज्ञ है, लेकिन नाम रुचि है तो सरल हो जाता है।
जप करते हुए तो रुचि में है तो जल्दी हो जाते 16 माला। इसके बाद जप माला नीचे रखना मुश्किल है, और मुझे ये करना है वो करना है, ठीक है चलो बाद में जप करूँगा। दूसरी सेवा कर रहा है, प्रसाद पता है, लेकिन फिर भी इसके बाद तुरंत फिर से जप करने के प्रयास करेंगे, सुबह दोपहर के समय शाम के समय। यह है तो नाम रुचि जब है तो आगे जा सकते हैं। इसके बाद कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, भौतिक शक्ति तो होगा ना ही। इसके बाद तो भाव अवस्था है तो धीरे धीरे आगे जा सकता है और प्रयास करना आगे जाने के लिए। तो इसमें सब अच्छा तरह से इसमें उल्लेख किया गया है, समझाया है। तो ये पढ़ते हुए तो हाँ समझ सकते हो। ये भी है कि सिर्फ ये दर्शन जो होता है सिद्धांत क्या है, तो जो ब्राह्मण के जिनके पास ब्राह्मण के गुण है ये तो सुन सकता है और समझ सकता है, लेकिन सरल भक्त जो है ये कुछ कहानी उनको सुनना चाहिए, इसमें रुचि है। तो दर्शन में तो रुचि कम है, इसलिए कहानी के रूप में भी दिया गया है, ये अच्छा तरह से समझ सकता है। हाँ ये है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जिससे वेद शास्त्र है, वेदांत है, ये ब्राह्मण के लिए है, दूसरा नहीं समझ सकता है। लेकिन इसके बाद महाभारत है, ये महाभारत सब समझ सकता है। ये दो प्रकार की कहानियाँ हैं, एक जो वास्तव में जो हुआ है और जो हो रहा है, और दूसरे में जो किसी ने लिख दिया है, ये काल्पनिक है। लेकिन ये जिससे महाभारत काल्पनिक नहीं है, वास्तव में तो हुआ जिसमें उल्लेख किया गया है कृष्ण की लीला और महाभारत के युद्ध वहाँ पर। तो ऐसे ही ये भागवतम के जो कहानियाँ में है ये परम सत्य है। लेकिन वहाँ पर में भी कभी कभी जिस नारद मुनि एक राजा को कुछ सुनाया था उपमा देने के लिए कहानी के रूप में, जिसे वे समझ सकता है, क्योंकि सिर्फ बताना कि ये ठीक नहीं है, तो कि ये स्त्री के प्रति आकृष्ट है, तो इसलिए उनको समझाने के लिए कुछ कहानी उनको सुनाया महाराज को। इसके बाद समझ लिया। तो यह है जब तो उपमा देने के लिए भी, तो यहाँ पर कहानी के रूप में है, लेकिन ये भगवान के भक्ति के बारे में है, महाप्रभु के भक्ति के बारे में है, और इसमें साधुपदेश है। और क्योंकि कहानी के समान है, इसके रूप में है, इसलिए तो सुनते सुनते तो अच्छा लगता है, और ये भी इंतज़ार करे क्या होगा बाद में, ये हुआ वो हुआ, ले अभी क्या होगा, ये है तो अच्छा लगता है। हाँ क्लाइमैक्स, तो इसलिए तो आसानी से पढ़ सकता है, सुन सकता है। तो इसमें तो लिखता है श्री गोद्रुम चंद्राय नमः, गोदुम चंद्राय नमः, ये चैतन्य महाप्रभु है। गौर चंद्र चैतन्य चंद्र, लेकिन गोद्रुम चंद्राय, गोद्रुम में रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर,
नवद्वीप गए है ना, नवद्वीप, वहाँ पर एक गोद्रुम द्वीप है, हमारे के साथ गए हैं, अच्छा लगा है नवद्वीप, मायापुर। इसके बाद ये सीमंत द्वीप है। इसके बाद जलांगी नदी पार करके गोद्रुम द्वीप पे पहुंचता है। वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर के घर है, सुराबी कुंज। और इसके बाद जहाँ पर काम करते थे स्वानंद सुखद कुंज, तो वहाँ से उन्होंने ये महाप्रभु का भी स्थान उन्होंने देखा, तो दिव्य ज्योति वहाँ पर देखा। उन्होंने सोचा ये क्या है, और शास्त्र अध्ययन करते हुए तो उन्होंने अनुभव किया है कि ये महाप्रभु के आविर्भाव स्थान है, जन्म स्थान है। और उसी समय किसी को नहीं मालूम था अच्छा तरह से कि कहाँ पर है, कोई सोचते थे नवद्वीप में है, लेकिन इसके बाद वहाँ पर पहुँच गया। जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज बुलाया, सिद्ध महापुरुष, उन्होंने भी प्रमाणित किया है कि ये चैतन्य महाप्रभु को आविर्भाव स्थान है मायापुर। और वहाँ पर एक आजकल एक विशाल मंदिर है योगपीठ पे, भक्ति सिद्धांत ने स्थापित किया वहाँ पर एक मंदिर भक्ति विनोद ठाकुर के आदेशानुसार। तो यहाँ पर तो जैव धर्म पहले अध्याय, जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म। इस पृथ्वी में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है। ये पृथ्वी मतलब क्या है? पृथ्वी भूमंडल, भूमंडल मालूम है कहाँ पर है भूमंडल? 14 भुवन में है, एक है, इसमें बीज में है। आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक है, ये हमेशा के लिए है। इसके बाद कभी कभी भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, कभी कभी, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन जब प्रकट है बहुत लंबे समय के लिए है। और ब्रह्म जी का एक ही दिन कितना लंबा है मालूम है? मालूम है क्या? सहस्रयुग पर्यंतम। ये कलयुग, द्वापर युग, कलयुग कितने साल है मुकुंदेश्वर? कलयुग कितने साल के है? 4 लाख और 28 क्या? 32। हाँ। और द्वापर युग इसके दो गुण है, त्रेता युग इसके 3 गुण, और सत्ययुग 4 लाख। हाँ। और ये चारों मिला के एक दिव्य युग है। और ये एक दिव्य युग, 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी के एक दिन है, वैसे ही उनके रात है। इसमें एक दिन में 14 मनवंतर है, तो बहुत लंबे समय। तो और ये भी है कि और जब है ना ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं गुरुदेव कितने, क्या जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, तो विष्णु जी एक श्वास लेते हैं तो सब प्रकट हो जाता है। ना ये दूसरी चीज। ब्रह्म लीन में हो जाता है तो अनंत काल के लिए वहां पर रहता है, तो कुछ नहीं कर रहा है, वापिस गिरना पड़ेगा। ना सेवा नहीं है, यहाँ से तो आया हुआ है, नित्य बाधा है, फिर से वहां पर जाना चाहना है और क्या। मायावादी वहां पर जाना चाहता है, जा भी सकता है, लेकिन क्या फायदा है। तो ये है कि, और ये भी है कि तो आध्यात्मिक जगत है। इसके बाद महाशंकर शान, जब भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, महाशंकर शान से महाविष्णु प्रकट हो जाता है। उनके दिव्य शरीर से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। जब सांस, उनके सांस निकलता है, और उनके सांस ये ब्रह्मांड के समय है, बहुत लंबे सांस है। हाँ। हजारों
वर्ष एक सांस, इसलिए कृष्ण योगेश्वर है, महाविष्णु योगेश्वर है। हम तो भी प्राणायाम कोई करता है यहाँ पर? कभी कभी मैं करता हूँ, रोज रोज जपा के टाइम करते हैं। जब के समय ठीक है, थोड़ा बहुत है। हाँ, तो सांस के समय के लिए रुक सकता है। ये 1 मिनट के लिए 1 मिनट, मैं भी 1 मिनट किया है। लेकिन तुरंत उसके अभ्यास करते करते कर सकता है। तो लेकिन उनके सांस महाविष्णु के ये एक ब्रह्मांड के लिए सांस निकलता है तो ब्रह्मांड प्रकट हो गया है। और लगभग तो अनंत समय के लिए प्रकट है हमारे लिए। सांस अंदर ले आता है तो ये ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह है तो अद्भुत। तो जब भौतिक जगह प्रकट, ये ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, इसमें बैठ जाता है गर्भदक्ष विष्णु। उनके कमल नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हो जाता है। और ऊपर कौन बैठ जाता है? ब्रह्मा जी। और इसके वहाँ पर नाल में 14 भुवन है। तो बीच में है भूमंडल। तो हम भूमंडल में है। भूमंडल में 7 द्वीप है। तो पहले द्वीप जम्बू द्वीप है, नवद्वीप नहीं है। नवद्वीप तो जम्बू द्वीप के अंतर्गत है। हाँ, ये है। इसके बाद तो जम्बू द्वीप के आसपास सागर है, खारा पानी के सागर है, नहीं पी सकता है। लेकिन इसके बाद दूसरे द्वीप है प्लक्ष द्वीप। इसके बाद मीठा पानी का सागर है। इसके बाद दूसरे सागर है। इसके बाद दूध का सागर है। उसके बाद दही का, एक घी का है, और एक गन्ने का रस का, गन्ने का रस है। तो पी सकता है। हाँ, और पैसे देने जरूरत नहीं है। फ्री। हाँ, गन्ने का रस, गन्ने का रस। या तो थोड़ा थोड़ा सब लेके कुछ छना घी, दूध, दही और जूस। तो अभी हम जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप में है। और जम्बू क्यों बोला गया होगा? नहीं, जम्बू फल भी है। हाँ, बड़ा फल है। तो स्वर्ग लोक में है और ऊपर के लोक में है। बहुत बड़े फल है। अद्भुत सृष्टि है भौतिक सृष्टि। आध्यात्मिक सृष्टि भगवान के तो अपार है, अद्भुत है। लेकिन भौतिक सृष्टि भी अद्भुत है। तो जम्बू द्वीप में है अभी। तो भूमंडल के अंतर्गत केंद्र है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के बीच में एक पर्वत है, क्या नाम है? सुमेरु पर्वत। जैसे हम देखते पर्वत नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है, लेकिन ये उल्टा है। नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा है। और यहाँ पर तो 9 कंध है, ये वर्षा है। तो बीच में क्या है, कौन सा है? इलावृत वर्षा। और 3 उत्तर की ओर, 3 दक्षिण की ओर है। तो भारतवर्ष दक्षिण की ओर है। और भारतवर्ष के अंतर्गत तो वास्तव में जो मेरी पृथ्वी जो हम कहता है, ये भारतवर्ष के अंतर्गत है, जो बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी जो हम कहता है एक छोटा सा भाग है भारतवर्ष के। और इस छोटे भाग पृथ्वी के अभी तो पहले पूरा तो पृथ्वी भारतवर्ष के नाम से तो प्रसिद्ध था। इसके बाद तो दूसरे देश प्रकट हो गया है। और अभी भारतवर्ष बहुत छोटा हो गया है। लेकिन जो अभी बच गया है छोटा सा भारतवर्ष में, इसके अंतर्गत है नवद्वीप और ब्रज और अयोध्या इत्यादि। जो आध्यात्मिक जगत में भी है, तो जो विशाल है, सबसे बड़े लोक है गोलोक वृंदावन। और दूसरे वैकुंठ लोक सब मिला के गोलोक के बराबर नहीं है। गोलोक में ज़्यादा लोग, गोलोक में ज़्यादा लोग हैं। सब मिला के बराबर।
नहीं, सब दूसरे वैकुंठ लोग गोलोक के बराबर नहीं है, इतना बड़ा है, अद्भुत। तो लेकिन जो भौतिक जगह में प्रकट हो जाता है और भौतिक दृष्टि से सीमित है, लेकिन जिनके पास दिव्य चक्षु है, दिव्य दृष्टि है, ये देख सकता है गोलोक। तो यहाँ पर प्रकट हो जाता है और यह हमेशा के लिए है इस भौतिक जगत। जब भौतिक जगत प्रकट है, धाम भी प्रकट हो जाता है। ये भक्त लोग, क्योंकि कृष्ण तो आ जाता है तो धाम में आ जाता है, भौतिक जगत से परा है, यह है। और वैसे ही 84 कोस, हाँ हाँ, क्योंकि यानी भौतिक जगत तो छोटा है, इससे थोड़ा सा प्रकट हो जाता है। जैसे अमेरिका है, काफी बड़ा है, लेकिन भारतवर्ष में भी अमेरिका है, मालूम है? कहाँ पर? एम्बेसी चाणक्यपुरी, वहाँ पर है ना, वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है ना, ये अमेरिका है। अमेरिका के नियम वहाँ पर चालू है। अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है, इसके अंदर नहीं घुस सकता है। हाँ, और वीज़ा मिलना मुश्किल है। जाना है अमेरिका? नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन कोई है जो जाना चाहता है। सजन? नो, गोपेश? एक बार विदेश घूम के आया। अच्छा, बोले गुरुजी के साथ जाएंगे। अच्छा, इसको पढ़ने नहीं आता, वीजा कैंसिल। ठीक है। जो भी है, तो अमेरिका है, एक एम्बेसी है। वैसे ही इस भौतिक जगह में तो ये जो गोलोक, यहाँ गोकुल जो यहाँ पर है, जो ब्रज जो यहाँ पर प्रकट होता है, ये जैसे एम्बेसी है। तो वहाँ पर जाके वीज़ा मिल सकता है गोलोक के लिए, यहाँ रहते हुए, भजन करते हुए। इसके बाद देखते हैं अच्छा कितना भजन किया है। जब अच्छा तरह से किया है, ठीक है, चलो जाओ। भजन नहीं किया है तो और क्या क्या होगा गोलोक वृंदावन में, जैसे कि मथुरा, द्वारका, ये सब? ना तो मात्र तो ये सब भी गोलोक में नहीं है, नहीं गोलोक वृंदावन तो है ना, कृष्ण लोक का है, लेकिन 4 भाग में विभाजित है। द्वारका, मथुरा, लेकिन ये भी उपमा में छोटा है, द्वारका भी गोलोक से छोटा है। और क्या, इसके बाद मथुरा भी है, ये भी छोटा है। इसके बाद श्वेतद्वीप, नवद्वीप, ये भी वहाँ पर है। श्वेतद्वीप, नवद्वीप गोलोक से भिन्न है, लेकिन भिन्न भी है, जहाँ पर महाप्रभु विराजमान है, लेकिन गोलोक के भाग है नवद्वीप, श्वेतद्वीप, नवद्वीप। क्या ब्रज? नहीं, ये तो गोलोक ब्रज। श्वेतद्वीप तो चौथा भाग है। अच्छा, श्वेतद्वीप हाँ हाँ, ये इसका नाम भी है परिशिष्ट लीला। परिशिष्ट लीला, परिशिष्ट मतलब यह है जिसे किताब में परिशिष्ट है और अंत में कुछ उल्लेख किया गया है समझाने के लिए। एक परिशिष्ट अपेंडिक्स है, तो कृष्ण के अपेंडिक्स लीला है, ये गौर लीला है, यह है। तो यह तो कृष्ण चैतन्य, कृष्ण से भिन्न है, राधे कृष्ण से भिन्न है। और नवद्वीप गोलोक से भिन्न है, लेकिन भिन्न भी है। और वहाँ पर महाप्रभु कृष्ण ही है, राधा रानी के भाव द्युति लेकर राधा रानी का प्रेम, और प्रेम करते हुए कृष्ण के जो गुण है अनुभव कर सकती है। जब अनुभव कर सकते कृष्ण की सुंदर रूप, जब परमानंद अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण तो भगवान है, सब कुछ उनको मालूम है, लेकिन इन्हें जब आदान प्रदान करता है गोपियों के साथ, गोप के साथ, तो राधा रानी के भाव तो नहीं रह सकता है, लेकिन राधा रानी के भाव में रहना चाहता है, क्योंकि सर्वोत्तम प्रेम है और परमानंद अनुभव कर सकता है, कर सकते राधा। इसलिए तो महाप्रभु के रूप प्रकट है, अनादिकाल से है। ऐसा ना है कि महाप्रभु तो इसके बाद
नहीं, पहले कृष्ण था इसके बाद महाप्रभु, या पहले महाप्रभु था इसके बाद कृष्ण, नहीं, ये दोनों हमेशा के लिए है, अनादिकाल से है ये है। तो ये श्वेतद्वीप यहाँ पर प्रकट हो जाता है, जैसे ब्राज प्रकट हो जाता है। तो श्वेतद्वीप के अंतर्गत, ये नवद्वीप के अंतर्गत गोद्रुम द्वीप है, ये है। तो इसके बारे में बताता है, गोद्रुम में है क्योंकि वहाँ पर रहते थे। इस पृथ्वी में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है। जम्बूद्वीप में भरतवास प्रधान है। भारत में गौर भूमि सर्वोत्तम है। तो भारत में गौर भूमि सर्वोत्तम है, लेकिन ब्रज भी सर्वोत्तम है, ये समझना चाहिए। लेकिन क्योंकि तो वास्तव में गौर मंडल और ब्रज मंडल अभिन्न है, तो और क्योंकि यहाँ पर तो अभी रहता है और इसके बारे में बताता है, तो इसमें लिखता है गौर भूमि सर्वोत्तम है। लेकिन गौर भूमि के अंतर्गत ब्रज द्वादशवान भी है। तो लेकिन किंचित रूप में, क्योंकि तो सबसे बड़ा लोक तो गोलोक है, लेकिन भगवान की हेतु की तो कृपा से और शक्ति से तो इसमें प्रकट हो जाता है नवद्वीप में ये द्वादशवान। लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं है, क्योंकि तो सर्वोत्तम जगह तो ब्रज धाम है, गोलोक धाम है। लेकिन ये अद्भुत भगवान की लीला है और इसमें भी प्रकट है। गौरमंडल में ब्रजमंडल प्रकट है, तो इसलिए इसमें भी कहता है गौरभूमि में नवद्वीप मंडल परम उत्कृष्ट है, जिसे तो बांग्ला प्रदेश में ये तो ये गौरमंडल है। इसमें तो अलग अलग भगवान के भक्तों का अविभाव स्थान है, तो तीर्थ स्थान बन जाता है। इसलिए गौरभूमि गौरमंडल प्रसिद्ध है और सर्वोत्तम है। लेकिन इसमें सर्वोत्तम है नवद्वीप मंडल। तो नवद्वीप, इसमें 9 द्वीप है। अंतर्द्वीप मायापुर, इसके बाद सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, इसके बाद कोलद्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। 9 द्वीप है। इसी श्री नवद्वीप मंडल के एक स्थान में भगीरथी के किनारे श्री गोद्रुम नाम का रमणीय जनपद नित्य विराजमान है। गोद्रुम द्वीप की जय। स्मर गौर गदाधर केलिकलम भव गौर पाक्षरा सीनु गौर गदाधर सीनु गौर गदाधर चारु कथा भज गोधुम कानन कुंज विदुम। गोद्रुम में है। स्मर गौर गदाधर केली कलम, तो बहुत सुंदर केली मतलब सुंदर रमणीय, और ये गौर गदाधर के प्रेम आदान प्रदान होता है। सो केली कलम एक प्रकार की कला है। केली मतलब स्पोर्टिंग, हाँ, आदान प्रदान है इसमें। तो रमन करता है गोद्रुम में प्रेम से। भव गौर गदाधर पक्ष चरा, तो इस भाव में है कि हम
गौर और गदाधर के पक्ष में है। तो महाप्रभु कृष्णा ही है, लेकिन राधा रानी के बाद में है, और गदाधर राधा रानी है। तो हम उनके पक्ष में होना चाहिए हमको, या रहना चाहता है। हम गौर गदाधर के हैं, उनके साथ चलना चाहता है पक्ष। और जिसे ब्रज में राधा रानी के पक्ष में होना चाहिए। राधा रानी के पक्ष ये अष्ट सखियाँ हैं और मंजारियाँ हैं। इसके बाद भी पक्ष है चंद्रावली इत्यादि, तो उनके पक्ष में है गौर गदाधर के और राधा रानी के। शीनु गौर गदाधर चारु कथा, तो श्रीनु श्रवण करना चाहिए गौर गदाधर के चारु कथा की। चारु मतलब सुंदर कथा श्रवण करना चाहिए। ऐसे करते हुए गोद्रुम में रहना है, या नवद्वीप में रहना है, या जहाँ पर भी हो। तो अगर उनको स्मरण करता है तो गोद्रुम में है, नवद्वीप में है। तो नित्य गोद्रुम में ही वास करते हैं गौर गदाधर। हाँ, गौर गदाधर तो नवद्वीप में है। कभी कभी गोद्रुम में है, कभी कभी सीमांत द्वीप में है ना। ब्राह्मण कहता है नवद्वीप के, 9 द्वीप के सिर्फ एक द्वीप में नहीं है। गोद्रुम इज मोर लाइक कुंजा ना, एक द्वीप है, इसमें भी कुंजा है। तो लेकिन यह है गोद्रुम, इसमें उल्लेख किया गया है कि वो क्योंकि वहाँ पर रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर। यह है बारिश फिर से जाए, बढ़िया। क्या है? बिजली जाए, कोई बात नहीं है, इन्वर्टर तो है। अच्छा बादल में बिजली। अच्छा ये बिजली। जब गार्जन है तब बिजली हो सकता है, होता है। हाँ ठीक है। और जब गार्डन जो सुनता है तो बादल है ना। तो बादल क्या है? श्याम सुंदर है, घनश्याम। और बिजली क्या है? श्रीमती राधा रानी है। ये है बारिश, प्रेम। प्रेम नीचे गिर जाता है। क्या? अच्छा, और जब है ना, जब बादल है, बारिश है, और सूर्य भी है, और सूर्य के प्रकाश है, ये दिव्य स्नान हो जाता है। दिव्य स्नान। हरे कृष्णा। जय। हवा अच्छा है। ऐसे करके ज़्यादा गर्मी नहीं है, बढ़िया है। तो यह है। तो रामनीय जनपद नित्य विराजमान है। प्राचीन काल में श्री गोद्रुम के उपवन में अनेक भजनानंदी पुरुष जगह जगह में निवास करते थे। तो गोद्रुम तो एक द्वीप है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें जिसे ब्रज में द्वादश वन है, लेकिन इसमें उपवन भी है, अलग अलग उपवन है। तो वहाँ पर भी उपवन है। तो वहाँ पर अलग अलग महापुरुष थे। ये लगभग महाप्रभु के समय, महाप्रभु के तिरुबाव के भाई, तिरुबाव के समय की बात है यहाँ पर। तो काफ़ी महापुरुष वहाँ पर उपस्थित थे, वो भजन करते थे। धाम में हमेशा कोई लोग है जो भजन कर रहा है, जिसे ब्रज में भी राधा कुंड पे अलग अलग स्थान पे, और ये जमुना पार करके मंदिरवान वहाँ पर भी रमणीय स्थान है, भजन कर रहे हैं, उनकी कुतियाँ हैं। तो वहाँ पर निवास करते थे। किसी समय वहीं श्री सुराबी ने अपने लता मंडप में भगवान श्री गौरचंद्र की आराधना की थी। सुराबी वहाँ पर आई थी। सुराबी गाय उपासना कर रही थी महाप्रभु के।
तो इसलिए नाम दिए गए है गोद्रुम। गो मतलब गाय, द्रुम हाँ थ्री वृक्ष। तो वहाँ पर अलग अलग तो वृक्ष है, लेकिन वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे थी सुराबी और महाप्रभु की आराधना करती थी। उसे थोड़ी ही दूर पर प्रद्युम्न कुंज नाम की एक भजन कुटी थी। प्रद्युम्न कुंज भजन कुटी एक साधु के। वहाँ सागन लातों से ढकी हुई एक कुटी के भीतर श्री प्रेमदास परमहंस नामक बाबा जी रहते थे। प्रेमदास बाबा जी महाराज वे श्री भगवान प्रसाद प्रवार प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के शिष्य थे। ते महाप्रभु के परिकर थे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। इसमें उल्लेख किया गया है चैतन्य चरितमृत में प्रद्युम्न ब्रह्मचारी उनके शिष्य थे। हाँ प्रेमदास बाबा जी। कहानी फॉर्म में क्या है? आप बता रहे थे कि कहानी फॉर्म में। हाँ इसे अच्छा लगता है ना। अभी क्या होगा? हाँ बाबा जी निरंतर भजनानंद में मस्त होकर अपना समय बिताया करते थे। भजन में मस्त होकर, भोजन में मस्त नहीं है। भजन ज्यादा भोजन कम। पहले भजन इसके बाद भोजन, लेकिन भजन ज्यादा और भोजन कम। भजन में मस्त होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में भक्त के भजन थोड़ा सा है और भोजन ज्यादा और इसमें मस्त है ना? मस्त है इसमें, पूर्ण रूप से मस्त है। हाँ ठीक है। हाँ इसे कोई बोलता है पहले भोजन इसके बाद भजन, लेकिन वास्तव में पहले भजन, वास्तव में इसके बाद भोजन। और भजन ज्यादा और भोजन कम। यह है भजन न होए गोपाल, ऐसा बोलते। हाँ बहुत कुछ। हाँ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, उनके साथ है ठीक है चलो, लेकिन हम उनके साथ नहीं है। भजन की भूख के बिना भोजन नहीं हो सकता। क्या है कि भजन करने की भूख ना हो तो भजन ना हो पाता। हाँ भजन की भूख होना चाहिए। श्री प्रेमदास बाबा जी सभी शास्त्रों में पंडित होते हुए भी नंदग्राम से अभिन्न तत्व जानकाशी गोद्रुम बान का एकांत मान से आश्रय किए हुए थे। तो इसमें तो उल्लेख किया गया है कि ये गोद्रुम द्वीप ये नंदग्राम से अभिन्न है। नंदग्राम वहाँ पर कृष्ण के बाबा जी पिताजी रहते थे नंदगांव में। इसके बाद तो बच्चे नहीं हुए, इसके बाद गोकुल में गए और वहाँ पर कृष्ण का आविर्भाव हुआ। लेकिन इसके बाद तो 3 साल 4 मास में गोकुल में थे। इसके बाद तो बहुत सारे असुर लोग आए हुए थे कृष्ण को मार डालने के लिए, लेकिन कृष्ण तो भगवान है, असुर को मार डाला। लेकिन फिर भी बहुत सारे असुर लोग आए थे, तो इसलिए नंद बाबा ने सोचा दूसरे वहाँ पर के बड़े लोग सोचते थे यहाँ पर रहने ठीक नहीं है, दूसरी जगह में जाएंगे। तो अपने सब सामान बैलगाड़ी में रख दिए थे और चट्टिकारा पे आया, चट्टिकारा, और वहाँ पर वास किया ये 3 साल 4 मास। चट्टिका मारा जो बैलगाड़ी चक्र के सामान लगा दिया, जिससे कोई आसानी से अंदर नहीं आ सकता है दूसरे। हाँ तो ये 3 साल 4 मास के लिए थे। इसके बाद तो फिर भी तो वहाँ पर उनके सुंदर लीला भी हुई कृष्ण के, और वहाँ पर ये भी गोचरण लीला शुरू हो गया चट्टिकारा से।
बछड़ी लेकर गोपाष्टमी के दिन तो गोचरण लीला शुरू हुई। लेकिन इसके बाद फिर से नंद बाबा ने सोचा मुझे हमको तो वापस जाना है नंदगांव, ये हमारे महल तो वहाँ पर है, चलो वापस चलते। इसके बाद वहाँ पर वास का नंदगांव और रानी बरसाना। हाँ तो कुकिंग के लिए श्रीमती राधा रानी नंदगांव भी जाती थी। हाँ हाँ, जब नंदगांव में है तो उसी समय तो कृष्ण किशोर बन गया। आध्यात्मिक जग में तो हमेशा नंदगांव में है और राधा रानी बरसाना में है। तो जब किशोर की अवस्था में राधा रानी किशोरी है और तब कृष्ण के लिए भोग बनाती है, पहले ना जब गोकुल में है या चतिकारा में भोग नहीं बनाती थी। लेकिन जब नंदगांव में है कृष्ण और राधा रानी बरसाना में है और कभी कभी जगत में है, तब रोज रोज जाती थी वहाँ पर नंदगांव में और भोग बनाती थी कृष्ण के लिए। तो नित्य 2 लाख हरिनाम जपना सब वैष्णवों के उद्देश्य से सत दंडवत तथा गोप गृहों में मधुकारी भिक्षा द्वारा जीविका निर्वाह करना, यही उनके जीवन का नियम हो चुका था। तो प्रतिदिन 2 लाख कितने वाला जप करता है रोज रोज? किसी प्रकार से 16 माला हो जाता है। और 2 लाख कितना है? 2 बार 64 माला। हाँ, तो लेकिन 64 माला करते हैं कभी कभी मतलब कि बहुत रेयर है। आप समय नहीं है यहाँ, मतलब चातुर्मास में कभी कभी ठीक है। बहुत अच्छा, चतुर्मास भी ट्राई किया हुआ है और किया है, ठीक है। और कभी किया है क्या? लास्ट 55-58 ऐसे पहुंचता हूँ। 64 अभी नहीं। अच्छा ठीक है, प्रयास करना, एक बार हो जाएगा। और ये किया है एक बार। रुपेश प्रयास कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात। तो लेकिन तो 2 लाख ये तो भूल जाओ, है ना। 1 लाख भी मुश्किल है, लेकिन अगर कर सकते तो प्रयास करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से मैं कभी कभी करता हूँ। एकादशी के दिन थी, अमावस्या और पूर्णिमा, तो 1 लाख करता हूँ। रोज रोज भी करना चाहता हूँ लेकिन समय नहीं है, सेवा है और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा देखभाल करना है, सेवक के, इसके बाद अध्ययन और इत्यादि, तो क्लास। लेकिन कभी कभी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तो 4 बार मास में करता हूँ। और कभी कभी जब यात्रा के लिए जाता है, कभी कभी रोज रोज भी कर सकता हूँ। लेकिन जब हमारे ज़्यादा वक्त लोग हमारे साथ है तो उसी समय भी समय नहीं है, क्योंकि बात करना पड़ेगा, है ना, वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर क्या हो गया है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कृष्ण कीर्तन होने चाहिए, जप हो या कृष्ण कथा का कीर्तन हो ज़्यादा से ज़्यादा। एकादशी में गुरुदेव कोई 32 और 56 ऐसे तक जाती है, मतलब 32 या 56। वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम भी कोशिश करेंगे कि एकादशी 64 कर दें। हाँ, प्रयास की। गोविंद का देखभाल भी करना है। हाँ, थोड़ा बहुत होती है, इस वजह से हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ना फल लेता है गोविंद और जनार्दन भी। और ये सुनील तो उपवास, और आपके भी कुछ फल ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और आप? एकादशी के हाँ, 32 प्लस हो जाती हाँ, है। ठीक है, ठीक है। 56 और ये मतलब चतुर्मास में हो जाता था फिर अच्छा, भी कि 46, 36 हाँ, ऐसे, 32 प्लस हो ठीक जाता है, जिस ठीक दिन है। गुरुदेव होती है 64 बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ, ठीक है। तूफान बाहर, हाँ, ये तूफान भी है, दूसरी बारिश भी है। हाँ, बारिश भी है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो 2 लाख जप करते थे, वैष्णव को साथ दंडवत करते थे।
और यह कि शरीर से और कभी कभी मन से भी करते थे, क्योंकि है ना 2 लाख जप करता है तो उसी समय तो बार बार प्रणाम करना तो संभव नहीं है, लेकिन मन से भी कर सकता है। मन से तो है ना, तो जप करता है और वैष्णव का स्मरण करता है मन से प्रणाम कर सकता है। कृष्ण का स्मरण भी करना या महाप्रभु और मन से प्रणाम कर सकता है, ऐसा करते हुए भी। अच्छा, कि कंटिन्यूअस माला कर जाए, हाँ। बीच में आकर हम प्रणाम मंत्र के लिए नहीं रुक रहे। नहीं बीज मतलब कंटिन्यूस निरंतर महामंत्र उच्चारण करते हुए। महामंत्र कैसे उच्चारण करता है? जीभ से और सुनता है, लेकिन मन क्या करता है? इधर उधर। हाँ, इसलिए उनको वश में रखना है। और यह है कि अलग अलग मंत्र भी उच्चारण कर सकता है और मान से प्रणाम कर सकता है। हरे कृष्ण और मान तो गुरु का स्मरण कर सकता है, उनको प्रणाम कर सकता है। महाप्रभु को का स्मरण कर सकते, उनको प्रणाम कर सकता है। यह है, तो मान से करना भी है। यह है। इसके बाद तो मधुकरी करते थे, क्योंकि इसमें व्यस्त थे भजन में, तो कुकिंग करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगता है। सब्जी खरीदना है, काटना है और बनाना है, इसके बाद बर्तन साफ करना है, इसलिए मधुकरी करता है। थोड़ा बहुत कुछ भिक्षा मांगते हैं, ये खा लेते हैं, बस हो गया काम। सिर्फ अपना थाली धोना है, बस हो गया। यह है। तो जब भी वे इन कार्यों से अवसर पाते, किसी प्रकार की ग्रंथकथा वार्तालाप न करके भगवत प्रसाद प्रदान श्री जगन्नाथ के प्रेम विवार्त का पाठ करते थे। तो जब उनके पास कुछ समय था तो ग्रंथ पढ़ते थे या सुनते थे, विशेष करके जगन्नाथ पंडित के प्रेम विवार्ता। तो गंधवार्तालाप या ग्राम्य कथा नहीं बोलते थे। क्या हो गया, सुने क्या हो गया, पड़ोस में क्या किया है, ये वक्त क्या किया है, गोपेश ने क्या किया है, सुना है। और प्रेम प्रकाश क्या किया है काल पता है, ठीक है, जरूरत नहीं है। कृष्ण के बारे में सुनना है, बोलना है, क्या हो रहा है इस जगत में, जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत तो सुन भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। यह है, ये बात है। इस महाप्रभु भी रघुनाथ दास को बताते थे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य कथा न खाइबे, भलो न पाइबे या भलो न खाइबे। हाँ, तो कृष्ण कथा सुनना है और बोलना है, ग्राम्य कथा नहीं। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू बाहर आते थे। इस समय निकटस्था कुंज वसीगान भक्ति के साथ उनका पाठ सुनते, क्यों ना सुनते। प्रेम विवाद ग्रंथ समस्त रस तत्वों से भरपूर है। उस पर भी बाबा जी की अमृत बरसाने वाली मधुर स्वर लहरी से वे अप्लवित हो जाते और उनकी विषय विष ज्वाला शांत हो जाती। तो ये इसलिए निगमकल्पा तरो गलितम फलम सुख मुक्त अमृत संयुतम विबता भगतम रासमालायाम अहोर मुहुय रासिक भावी भाव कहा। तो ये जो भगवत जो कथा जो होता है, प्रवक्त बोलता है, इसके बाद हमको सुनना है
विबता पीना है तो है ना, तो ये मुंह से तो पीता है आमरस इत्यादि, और लेकिन कानों से भी पी सकता है, कानों से देख सकता है। अगर कृष्ण के बारे में सुनता है कृष्ण को देख सकता है। और ये जो गुरु के मुख से जो निकलता है, विशेष करके जब कृष्ण के बारे में वो बोलता है, कृष्ण के सुंदर रूप, कृष्ण के सुंदर गुण लीलाएं, ये तो रस है, आमरस से श्रेष्ठ है। कितना आमरस पी सकता है, और सिर्फ मुंह से पी सकता है, कान से नहीं पी सकता है, इसमें नहीं डाल सकता है। और मुंह में कितना पी सकता है, कितने डाल सकता है? 1 लीटर आमरस, इसके बाद पेट भर जाता है, बस हो गया, और मान भी बढ़ जाता है। लेकिन जो कथा जो होता है 1 घंटे 2 घंटे भी सुन सकता है, पी सकता है, ये पीना है। निगमा कल्पातरो गलितम फलम सुखमुखित अमृत सम्मतम बिबदम भगतम रासम आलयम मुहुरो रासिक भूवि भाव कहा। तो ये दूसरे भक्त जो थे, तो वहाँ पर पहुँच के बाबू जी के पास, क्या नाम? प्रेमदास बाबू जी। कहाँ रहता है? प्रदुम्ना कोठी कुंज। तो वहाँ पर जाके तो उनके मुख से श्रवण करते थे, ये रस पीते थे, जो बताते थे। और इसका फल स्वरूप क्या है? तो मधुर स्वर लहरी से अप्लवित हो जाता है, और क्या हो जाता है? तो विषय विष, तो इससे तो पीड़ित हो जाता है, पीड़ित है लोग, है ना। तो विषय जब वासना है तो मालूम है कि ठीक नहीं है, तो विष के समान है, अग्नि के समान है। लेकिन जब ये रस पीता है ये शांत हो जाता है, तो मन शांत हो जाता है। तो ये शुरुआत है। तो कोई प्रश्न है? सब स्पष्ट है? ठीक है। कुछ आनंद आए? ठीक है। हरे कृष्णा। तो एक बार हफ्ते में हिंदी में होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।